मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला अफ़हाम व तफ़हीम से हल। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस भी जारी। मदारिस सरगर्मियों और हिसाबात की सालाना रिपोर्ट जमा कराएंगे। तरमीम बिल के नफाज से पहले कायम मदारिस 6 माह में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन के बगैर मदरसा बंद कर दिया जाएगा। तालिबान को आप वापस ले आए, ठीक है, आपकी दोस्ती थी, बहुत अच्छी बात है, मगर फिर उसका सदेबाब भी करना था ना कि उसका एक फॉल आउट है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। तो जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अंदर, वो 152 अरब रुपए, जो फाइनेंशियल लॉस है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, वो 152 अरब रुपए है। बानी चेयरमैन पीटीआई ने इतराफ किया कि इकॉनमी स्टेबल होगी। अभी तक वहां पे करप्शन खुलेआम हो रही है। तालिबान अनासिर को तहरीक इंसाफ वापस लाई। केपी में बदअमनी थी, चढ़ाई इस्लामाबाद पर की गई। पीटीआई ने काम नहीं सिर्फ करप्शन की है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में 152 अरब की माली बेज़ाब्तियां हुई। शहबाज शरीफ हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। बानी पीटीआई ने भी एतराफ़ किया कि मईशत बेहतर हो रही है। तो जो क्रिमिनलिटी है, चाहे वो 9 मई के हवाले से क्रिमिनलिटी हो, चाहे वो किसी साजिश के हवाले से क्रिमिनलिटी हो, ये क्रिमिनल एक्ट्स हैं। अब क्रिमिनल एक्ट्स जो है भाई, उनका इन निगोशिएशन से क्या ताल्लुक। जो लोग क्राइम में मुलव्वस हैं, खां साहब हों भले से ना हो, लेकिन अगर किसी जगह जैसे गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, कोई अगर ज्यादती हो रही है, कोई सियासी नौयत का केस है, किसी ने कोई इंतकामी कार्रवाई की है, तो बिल्कुल उसको बैठेंगे, उसको जांच पड़ताल करेंगे। बानी पीटीआई पर फौजदारी मुकदमात हैं। मुज़ाकरात में बानी के जराइम का एजेंडा शामिल नहीं। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की वजाहत, मुल्क को सियासी तनाव की नजर न किया जाए। मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। अमरीका में पाकिस्तान मुखालिफ करारदादें मंजूर कराई जा रही हैं। हमारा मुल्क पाबंदियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुज़ाकरात होते हैं जहाँ में संजीदगी हो और यकसुई भी हो। मुज़ाकरात की बात चली है, उन पीटीआई की तरफ से ऐसे बयानात आते हैं और मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ लोगों के जो उनके सीनियर लोग हैं उनसे आते हैं, बल्कि बानी पीटीआई की तरफ से आते हैं, जिससे पता चलता है कि वो मुज़ाकरात को उस तरह नहीं देख रहे जिस तरह मुज़ाकरात का मकसद होता है, कोई नतीजा खेज मुज़ाकरात हो। पीटीआई मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। वफाकी वज़ीर रादन तनवीर का कहना है कि मुज़ाकरात वहाँ होते हैं जहाँ संजीदगी हो। बानी पीटीआई ऐसे बयानात देते हैं जिससे मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं होते। आइन में मिलिट्री ट्रायल की गुंजाइश मौजूद है। हनीफ अब्बासी कहते हैं पीटीआई ने इस्लामाबाद पर 3 बार हमला किया। हम कोई गुलाम है कहने वाला अमेरिका के पांव पड़ गए हैं। नहीं, अभी तो एक्ट जो है उसको नोटिफाई किया है, ऑफिशियल गैजेट में आया है, प्रेसिडेंट साहब ने किए, और ये ज़रूर सारे स्टेक होल्डर से बात करके और फिर आगे काम हो रहा है। अमेरिका जाके आज़ाद कराए, इधर तो जज आज़ाद करेंगे इमरान खान को। अगर उसने कोई कसूर नहीं किया होगा तो वो अपने इस पे इन्हिसार करने की बजाय अपने वकीलों से कहें, अगर केस है उनके पास तो उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्यों सिफारिश करानी चाहिए। बानी पीटीआई को रिहाई सिर्फ अदालत से मिल सकती है। कोई कसूर नहीं किया तो वो अपने वकला से बात करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि बानी पीटीआई पर कोई केस नहीं तो परेशान क्यों होते हैं। जेल से रिहाई और इक़्तिदार के लिए नजरें अब अमेरिका की तरफ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के नाम लिए बगैर पीटीआई पर तनकीद, कहा अवाम गुर्बत में जी रहे, हुक्मरान अयाशियां कर रहे हैं। फलस्तीन में खून की नदियां बह रही हैं, हुक्मरान खामोश हैं। दुनिया का बड़ा दहशतगर्द अमेरिका खुद है। फलस्तीनी बच्चों की लाशें किसी को नजर नहीं आ रही। आज मईशत के हवाले से परेशान हैं। आज पाकिस्तान में जो लोग हैं वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं। आज पाकिस्तान के लोग अमन चाहते हैं। आज पाकिस्तान के लोग दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी का खात्मा चाहते हैं। सिंध हुकूमत पारा चिनार के लोगों के साथ है। एहतजाज खैबर पख्तूनख्वा में करें। पेशावर में वज़ीर आला हाउस के बाहर बैठें। सिंध के आवाम को तकलीफ ना दें। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा कि मुल्क आवाम से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा चाहते हैं।
पीपी शहीद का मिशन आज भी जारी है। कि जितना ये शरह सूद कम होती जाएगी और इंशाल्लाह सिंगल डिजिट की तरफ जाएगी, ये आपके लिए, और क्योंकि 22-23-24% पे बोरो करके एक बिज़नेस चलाना एक बात है, करें ये है जी टैक्सेशन का मामला। इसमें हम लीकेजेस को भी बंद कर रहे हैं ताकि लोगों पे जो टैक्स दे रहे हैं उन पे फर्दर बोझ ना पड़े, और जो सेगमेंट्स ऐसे हैं जो जिनको टैक्स देना चाहिए उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए जो बाकी जो नेट हैं उनको हमें टैक्स में लाना पड़ेगा और इंशाल्लाह हम लेने जा रहे हैं। हमारे पास जादू की छड़ी नहीं, मुल्की मसाइल ज़्यादा हैं। ऐसा मुमकिन नहीं सब एकदम ठीक हो जाए। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने सियासी जमातों से मसाकित मईशत का मुतालबा कर दिया। टैक्स अथॉरिटीज़ के करप्ट होने का एतराफ़। मुल्क खैरात नहीं टैक्सी से चलते हैं। महंगाई में कमी को सबोताश करने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। उम्मीद है शरह सूद कम होकर सिंगल डिजिट पर आएगी। बिजली का टैरिफ मज़ीद कम होगा। मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया। पाकिस्तान फतह के करीब पहुंचकर मैच हार गया। जनूबी अफ्रीका की 9वीं विकेट पर 51 रन्स की शराकत ने मैच पाकिस्तान से छीन लिया। मेजबान टीम ने 148 रन्स का हदफ 8 विकेटों पर हासिल किया। सेंचुरियन टेस्ट जीतकर जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए जगह बना ली। मोहम्मद अब्बास की करियर की बेस्ट बॉलिंग। दूसरी इनिंग्स में 6 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाकर मैच सनसनीखेज बना दिया। कप्तान शान मसूद की शानदार बॉलिंग पर तहसीन। बैटिंग की नाकामी और गलतियों का एतराफ़। कहते हैं मैच पर गिरफ्त थी, फैसला कुन लम्हात में गलतियां की जिन्हें दूर करना जरूरी है। जनूबी कोरिया में होनहार तैयारा हादसा, 179 अफराद हलाक। थाईलैंड से आने वाली परवाज लैंडिंग के दौरान रनवे पर हिफाजती पार्ट से टकरा गई। हादसे के बाद आग भड़क उठी। अमले के 2 अफराद को बचा लिया गया। फ़ज़ाई कंपनी ने तैयारा हादसे पर माजरत कर ली। तहकीकात जारी। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हादसे पर इजहार अफसोस। इसराइल की सफाकियत जारी। गजा में अस्पतालों पर भी हमले। कमाल उद्वान अस्पताल के बाद अहली अरब अस्पताल पर भी शेलिंग। गजा सिटी में 3 और रफा में 2 फ़लस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप पर भी हमला। 24 घंटों में मजीद 36 फ़लस्तीनी शहीद। WHO का इसराइली फ़ौज के ज़ेर हिरासत कमाल उद्वान अस्पताल के मरीजों और तिब्बी अमले की हालत पर इजहार तशवीश। ज़ेर हिरासत अफराद में अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर हसाम अबू सुफिया भी शामिल। इसराइल ने बैत हनून से जबरी बेदखली का नया नोटिस भी जारी कर दिया। 26 दिसंबर को इसराइली तैयारों की यमन में हौसियों के ठिकानों पर बमबारी। सना एयरपोर्ट पर हमले के वक्त मौजूद WHO के सरबराह एड हानोम की महफूज मकाम पर मुंतकली की वीडियो सामने आ गई। इसराइली हमले में सना एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर तबाह हो गया था। तैयारों को भी नुकसान पहुंचा था। सना एयरपोर्ट और हुदैदा शहर में तेल और बिजली की तंसीबात को निशाना बनाया गया। टिकटॉक पर पाबंदी या उसे फरोख्त करने पर मजबूर करने का कानून मौखिर किया जाए। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त। डोनाल्ड ट्रंप ने दरखास्त में अदालत से इस्तदा की है कि सदर का ओहदा संभालने के बाद मसले के सियासी हल के लिए वक्त होगा। पंजाब पुलिस की तरफ से अपने शहदा के अहले खाना को घरों की फराहमी का सिलसिला जारी। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने रहीम यार खान के शहीद कांस्टेबल शफीक अहमद के अहले खाना को 1 करोड़ 35 लाख रुपए का घर दे दिया। शहीद के अहले खाना को उनकी पसंद के मुताबिक भावलपुर में घर खरीद कर दिया गया। कांस्टेबल शफीक अहमद ने रवां साल जून में डाकुओं के साथ फायरिंग के तबादले में जाम शहादत नोश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खवातीन के लिए बाइज़्ज़त रोज़गार के दरवाजे खोल दिए। मुआशी खुद मुख्तारी के लिए 12 अजला की 11,000 देही खवातीन के लिए 2 अरब रुपए का रिकॉर्ड पैकेज। देही खवातीन को पालने और रोज़गार कमाने के लिए गायें और भैंसें मुफ्त मिलेंगी। मुल्तान, खानेवाल, लोधरा, बिहाड़ी, भावलपुर, भावलनगर और रहीम यार खान में प्रोजेक्ट जारी।
पंजाब हुकूमत का चीन की तर्ज पर ई टैक्सी सर्विस शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान को इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करने का टास्क दे दिया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट की इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से मुलाकातें। सूबे के बड़े शहरों में 24 घंटे ई टैक्सी सर्विस दस्तयाब होगी। बर्फबारी देखने का जुनून, मरी में सयाहों का रश। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर जारी। बलाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड। पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। नारान में दर्जा हरारत -14, कागान में -13 और शुगरान में -2 रिकॉर्ड किया गया। स्की किनारे जैम की झील और आबशारें जम गईं। नदी नालों में भी पानी मुंजमद हो गया। लाहौर में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला थम ना सका। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में 218 ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट। एक शख्स जाँ बहक, 261 जख्मी हुए। हादसा तेज रफ्तारी और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के बाइस पेश आए। इस्लामाबाद में MD कैट का दोबारा इनाकाद कल होगा। MD कैट का दोबारा इनाकाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के तहत हो रहा है। MD कैट इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के तलबा के लिए है। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज टेस्ट सुबह 11 बजे शुरू होगा। सदर आसिफ अली जरदारी की सेहवन शरीफ आमद। हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाजिरी। फातिहा खानी की, मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। वज़ीर औकाफ सिंध रियाज शाह शिराजी ने सदर मुमलिकत को सिंधी टोपी अजरक का तोहफा पेश किया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का साबिक क्रिकेटर उमर गुल के वालिद के इंतकाल पर इजहार अफसोस। उमर गुल और सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। गमज़दा खानदान के लिए सब्र जमील की दुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न टेस्ट दिलचस्प मुकाबले में दाखिल। लिबोशीन, पैट कमिंस और नेथ लाइन की जिम्मेदाराना बैटिंग। अपनी टीम को तबाही से बचा लिया है। 91 पर 6 विकेटें गिरने के बाद स्कोर को 9 विकेटों पर 228 रन तक पहुंचाया। भारत पर 333 रन की बढ़तरी हासिल। जसप्रीत बुमराह की 4 और मोहम्मद सिराज की 3 विकेटें। बाबर आजम ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए नामजद। भारत के अर्शद सिंह, जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड भी फहरिस्त में शामिल। 12 कैटेगरीज में अवार्ड्स हासिल करने वालों के नामों का ऐलान जनवरी के आखिर में किया जाएगा। कहीं हाई जंप तो कहीं हैरत अंगेज करतब। शहर इक़्तिदार में सजा ऑफ रोड बाइक रेसिंग का मेला। 6 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर मुख्तलिफ कैटेगरीज के 150 बाइकर्स की शिरकत। ख़वातीन बाइकर्स ने भी राइडिंग के फन का मुजाहिरा किया।